का एक ऐसा लोकसभा सीट जहां से महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी। जी हां, हम आज बात कर रहे हैं बिहार के पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट के बारे में। 1952 से लेकर 1971 तक यह सीट कांग्रेस पार्टी का अभेद किला हुआ करता था। 1952 से लेकर 1971 तक कांग्रेस पार्टी के टिकट पर विभूति मिश्रा ने इस सीट का नेतृत्व किया। लगातार इस सीट पर 5 बार जीते। उसके बाद चुनाव आया 1977 का। 1977 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के इस अभेद किले को जनता पार्टी ने ढा दिया। जनता पार्टी के टिकट पर ठाकुर रमापति सिंह जीतकर लोकसभा पहुंचे। उसके बाद चुनाव आया 1980 का। 1980 के चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी ने इस सीट पर जीत हासिल की। उसके बाद चुनाव आया 1984 का। 1977 और 1980 में कांग्रेस के हार के बाद भी उसके कार्यकर्ताओं में जोश की कमी नहीं हुई थी। इसी के कारण उन्होंने 1984 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को इस सीट पर जिताया। 1984 में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर प्रभावती गुप्ता जीतकर लोकसभा पहुंची। उसके बाद कभी भी इस सीट पर कांग्रेस पार्टी जीत हासिल नहीं कर सकी। उसके बाद चुनाव आया 1989 का। 1989 के चुनाव में बीजेपी के कद्दावर नेता राधा मोहन सिंह इस लोकसभा सीट से सर्वप्रथम जीतकर लोकसभा पहुंचे। 1991 के चुनाव में राधा मोहन सिंह हार गए। उसके बाद दोबारा 1996 के चुनाव में राधा मोहन सिंह जीतकर दिल्ली पहुंचे। उसके बाद चुनाव आया 1998 का। 1998 के चुनाव में आरजेडी के टिकट पर रामा देवी यहां से जीतकर लोकसभा पहुंची। वहीं 1999 में फिर राधा मोहन सिंह जीतकर लोकसभा पहुंचे। तो वहीं 2004 के चुनाव में इस सीट पर फिर से आरजेडी का कब्जा हो गया। आरजेडी के अखिलेश प्रसाद सिंह जीतकर दिल्ली पहुंचे। उसके बाद चुनाव आया 2009 का। 2009 से लेकर अब तक लगातार राधा मोहन सिंह इस सीट से चुनाव जीत रहे हैं। वह जीत की लगातार हैट्रिक लगा चुके हैं। आपको बता दें कि 2009 के चुनाव में राधा मोहन सिंह ने अखिलेश प्रसाद सिंह को हराया था। वहीं 2014 के चुनाव में आरजेडी के विनोद कुमार श्रीवास्तव को हराया था। वहीं तीसरी बार लगातार इस सीट पर उन्होंने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के आकाश सिंह को हराकर जीत हासिल की थी। बात करें राधा मोहन सिंह के राजनीतिक जीवन की, तो उनकी राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1967 में एबीवीपी से हुई थी। आपको बता दें कि 2009 चुनाव के पहले इस सीट का नाम मोतिहारी लोकसभा सीट हुआ करता था। 2009 में हुए परिसीमन के बाद यह सीट पूर्वी चंपारण के रूप में परिवर्तित हो गई। बात करें यहाँ मतदाताओं की, तो यहाँ कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 16 लाख से ज़्यादा है। वहीं पुरुष मतदाताओं की संख्या लगभग 8,50,000 के करीब है। वहीं महिला मतदाता लगभग 7,50,000 के करीब हैं। बात करें इस सीट पर जातिगत समीकरण की, तो इस सीट पर यादव, राजपूत, मुस्लिम और भूमिहार का खासा दबदबा रहता है। देखना होगा कि 2024 के चुनाव में क्या होता है। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य बदल चुका है। नीतीश कुमार जहां महागठबंधन के खेमे में खड़े हैं, तो वहीं एनडीए नए साथी की तलाश कर रही है। नीतीश कुमार इस बार विपक्ष का चेहरा बनने की कोशिश कर रहे हैं। देखना होगा कि 2024 के चुनाव में क्या होता है। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए समय की मांग के साथ। धन्यवाद।